जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं क्लास 10 में सोशल साइंस के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें एक ही चैप्टर से हमने इसको लिया है, भारत के राष्ट्रवाद से। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 ऐसा इसलिए क्योंकि यही दो चैप्टर, अभी 2 से 3 चैप्टर हैं हिस्ट्री में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला भारत का राष्ट्रवाद, इसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें से बहुविकल्पी से लेके मानचित्र, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी सब यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसमें विशेष ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए। ऑप्शन आपका जो रहेगा, थोड़ा सा एक दिक्कत है कि ABC, इस पे ना जिसे विशेष ध्यान देते हुए आप यहाँ विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये वहाँ पर चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो आपका डाटा रहेगा ये चेंज नहीं होगा। तो आपको ध्यान इस पे देना है, ना कि इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन बदलते रहते हैं, जबकि डाटा जो है आपके वही रहेंगे। जो आपका सही डाटा रहेगा आपको उस पे ध्यान देना है। आइए इसमें देखते हैं कि गांधी जी कब जो है अफ्रीका गए थे। तो 1893 ईस्वी में गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। और गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। वो भारत के ही एक व्यापारी के सिफारिश के कारण वो दक्षिण अफ्रीका में उसका आंदोलन लड़ने के लिए गए थे। गांधी जी एक वकील थे, तो इस कारण से वहाँ उनका आंदोलन लड़ने के लिए गए 1893 ईस्वी में। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है 1800, दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए। यानी दक्षिण अफ्रीका जब गए तो वहाँ से फिर वापस कब आए। तो वापस करने की जो बात है, यानी वापस जब आए थे तो 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में इन्हें भारतीयों के द्वारा फिर से बुलाया गया भारत। और यहाँ पर जो समस्या थी ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो हमारा देश गुलाम था, तो सभी को लगा कि गांधी जी वहाँ जाकर जब सत्याग्रह कर सकते हैं तो उन्हें यहाँ बुलाया जाए। और 1915 ईस्वी में गांधी जी पुनः वापस भारत आते हैं और भारत आने के बाद अनेक प्रकार के कई आंदोलन करते हैं। तो इसमें जितने भी आंदोलन करते हैं उन सभी की चर्चा जो है की जाएगी आगे। बाकी अभी बहुविकल्पी हम देख रहे हैं, तो इस तरीके से देखते चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं उन्हें आप ध्यान से देखिएगा, और अधिवेशन को हमने कवर भी किया, वहाँ से आप देख सकते हैं। जितने अधिवेशन है सभी को देखना है, लेकिन 4-5 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन्हें छोड़ना ही नहीं है। जैसे 1920, 1927, 1929, ये कुछ ऐसे अधिवेशन है जिन्हें आपको नहीं छोड़ना है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक ना, 1918 नहीं 16 रहेगा इसका, थोड़ा सा 1916 ईस्वी रहेगा। ऑप्शन यहाँ से बी से सी थोड़ा सा जो है हो गया, ठीक ना। ये ऑप्शन 1916 ईस्वी में रहेगा। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी में हिंसात्मक घटना कब हुई। तो ये हिंसात्मक घटना जब 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, ये उसी घटना की बात की जा रही है। और ये घटना कब हुई थी। तो ये घटना हुई थी 1922 ईस्वी में। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हमारे भारतीयों के द्वारा, वे पुलिसकर्मी भी उसमें बहुत सारे भारतीय थे, ज़्यादातर भारतीय थे, लगभग सभी भारतीय ही थे, लेकिन उन्हें जो है हिंसात्मक कार्य हमारे देश के लोगों के द्वारा उस समय किया गया। एक तरीके से उस परिस्थिति में
उन्होंने भी कोई बहुत गलत काम नहीं किया। हाँ ठीक है कि उनके ऊपर इस तरीके से अन्याय हो रहे थे जिसके कारण उन्होंने अपना आपा खो दिया और हिंसात्मक कार्य किया। ये घटना ये चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में है और ये जो है 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई। आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। क्या था रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये पारित किया गया था, जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर उसे बिना किसी कानून के, ठीक ना, यानी कि बिना किसी प्रकार के किसी कानून या किसी जो है जैसे अरेस्ट वारंट के वो आ सकती थी और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकती थी। तो ये था रॉलेट एक्ट। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही चलाया गया था 1919 ईस्वी में। आगे हम बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। इससे पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, ठीक ना, यानी कोलकाता के पास जो है सब कुछ निहित होता था और इसके बाद जो है दिल्ली को राजधानी बनाया गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो अगला है खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, यानी कि खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था, ये कब प्रारंभ हुआ था। तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसमें 2 लोग थे, ठीक नहीं, इसमें 2 लोग थे खिलाफत आंदोलन में, जो अभी हम आगे आपके सामने क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें मोहम्मद अली व शौकत अली, ये 2 बंधु थे, 2 भाई थे। इनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी। बाद में इसे गांधी जी भी मंजूरी दे देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो 9वां क्वेश्चन है कि खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ हुआ। तो खिलाफत समिति का गठन बम्बई में हुआ और इसका जो अगर बात करें तो ये बम्बई में हुआ था। और बम्बई में अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना, यानी कि 1919 ईस्वी को ये बम्बई में हुआ था। आगे बात करें तो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन कौन थे। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि 2 नेता थे उसमें, और जिनका नाम इसमें गांधी जी को मत अभी याद रखिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन रहना चाहिए आपका सही, वो मोहम्मद अली व शौकत अली, क्योंकि इनके द्वारा जो है इसे स्टार्ट किया गया था। वो भले बाद में वो थोड़े से मंजूरी दे दिए थे, लेकिन जो है इसमें जो नेता थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली ही रहेंगे। बात करें 11वें क्वेश्चन की ओर, तो 11वां क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा शुरू किया था। तो पहला सत्याग्रह जो आंदोलन था गांधी जी का, वो आंदोलन था चंपारण आंदोलन। चंपारण बिहार का एक जो है डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है बिहार में, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण करके। वहाँ पर एक गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। पहली बार जो है ये सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया, गांधी जी के द्वारा यह चलाया गया आंदोलन था। तो अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई, यानी कि पहली बार जो है पूरे देश ने सहमति जताई और सभी लोग मिलकर पहली बार कब देशव्यापी हड़ताल किए थे, यानी सभी देश के लोग मिलकर हड़ताल किए थे। तो ये 12वां क्वेश्चन आपका कहता है कि कब जो है देशव्यापी हड़ताल हुए। तो इसमें हम जानते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ यह देशव्यापी हड़ताल किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 13वां कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में स्थित है। और यहाँ पर जनरल डायर के द्वारा निहत्थे भारतीयों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया गया, जिसमें कई लाखों की संख्या में लोगों की जान गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है 14वां, और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो ये है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया जनरल डायर ने ये आदेश दिया था गोली चलाने का, जिसमें जो है केवल लोग वहाँ पे शांतिपूर्वक इकट्ठा थे, ना कि किसी भी प्रकार का उदंडता कर रहे थे, ना किसी के साथ हिंसा कर रहे थे, शांतिपूर्वक केवल इकट्ठा थे, फिर भी उसने गोली चलाने का आदेश दिया था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया, यानी कि कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। तो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय 1920 के नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। तो ऐसे ही अधिवेशन को आपको याद रखना है कि 1919 में मद्रास का अधिवेशन हुआ था, 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था, 1923 में बम्बई का अधिवेशन हुआ था। ये सभी अधिवेशन भी आपको याद रखने हैं। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन क्यों किया था, यानी क्या कारण था खेड़ा आंदोलन करने का। तो खेड़ा आंदोलन करने का जो एक कारण था वो था लगान वसूली में ढील दिलाने की। तो ये जो है लगान वसूली जो होती थी तो इसमें ये लोग ज़्यादा लेते थे पैसा, तो इसमें जो है थोड़ी सी राहत दिलाने के लिए आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी ठीक ना, अभी हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो इसमें है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण उस समय क्या था, तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण थे। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण यही दोनों थे और इसमें जो है गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जितने भी अभी हम क्वेश्चन देखे हैं इसमें हम जानते हैं कि जो नाम आया है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये अमृतसर में एक भयंकर हत्याकांड हुआ था, यानी कि ये ऐसी घटना थी जिसमें जो है पूरे विश्व को शर्मिंदा करती है मानवता के रूप में। तो इसमें जो है वो केवल जनरल डायर के द्वारा वहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जिसके कारण से ये घटना घटी थी। बाकी हम डिटेल में जब इस चैप्टर को जल्द ही लेकर आ रहे हैं, अभी 1 से 2 दिन में आपको जो है पहले मिलेगा यूरोप का राष्ट्रवाद, फिर मिलेगा ये भारत का राष्ट्रवाद, और सभी चैप्टर को इस तरीके से क्वेश्चन आंसर के साथ और फिर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, ताकि आपका पेपर जो भी 10 से 12 दिन बचा हुआ है उसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए।